हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आज सैटरडे का दिन है और लकीली सनी सैटरडे। उनका ड्राइविंग लाइसेंस फ़ेक है कि ओरिजिनल है, ये उन्होंने पता करवाना था और सरप्राइजिंगली जब मैंने पता किया तो वो ड्राइविंग लाइसेंस फ़ेक था। यहाँ पर एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की अपनी, आप उसके अंदर डिटेल्स एंटर करके वेरीफाई कर सकते हो कि लाइसेंस ओरिजिनल है कि फ़ेक है, और लाइसेंस हम बना देंगे। आपको यहाँ आने की ज़रूरत भी नहीं है और आप बनवा लो हमसे और आपको कुरियर कर देंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आज सैटरडे का दिन है और लकीली सनी सैटरडे और बहुत ही अच्छा मौसम है। और समर्स ऑफ कोर्स पोलैंड में बड़े एक्साइटिंग होते हैं, लोग बाहर निकलते हैं पार्क्स में सैर करने के लिए। तो आज की जो वीडियो है वो है ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी कन्वर्जन के लिए, आज से 1-2 महीने पहले, कि हाउ यू कैन कन्वर्ट योर ड्राइविंग लाइसेंस फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश इन पोलैंड ईजीली। तो उस वीडियो के बनाने के बाद मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि हम लोग इटली में या स्पेन में या किसी और कंट्री में यूरोपियन यूनियन की अगर हम रह रहे हैं और हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस, क्या हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट करवा सकते हैं कि नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो और बनाई जाए और इन क्वेश्चंस को भी क्लैरिफाई किया जाए। और सेकेंडली एक सरप्राइजिंगली एक और बात हुई कि मुझे 2 वीक पहले एक दोस्त ने अप्रोच किया स्वीडन से कि वो 2 साल पहले यहाँ आए थे और उन्होंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पोलैंड का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था डायरेक्टली विदाउट गिविंग एनी एग्ज़ाम और थ्योरी का टेस्ट। और उनका ड्राइविंग लाइसेंस फ़ेक है कि ओरिजिनल है, ये उन्होंने पता करवाना था और सरप्राइजिंगली जब मैंने पता किया तो वो ड्राइविंग लाइसेंस फ़ेक था। तो आजकल ये एक स्कैम बहुत कॉमन है। तो आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे कि कैसे ये सब कुछ होता है और जो क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझसे पूछे थे उनको एड्रेस करने की मैं कोशिश करूँगा। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड तक देखना है और स्टेप बाय स्टेप आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, पहले बात कर लेते हैं कि क्या आप अगर स्पेन या इटली या किसी और यूरोपियन कंट्री में, यूनियन की कंट्री में रहते हैं कि और पोलैंड आकर के आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट करवा सकते हैं। और क्योंकि पूरी यूरोपियन यूनियन में सिर्फ 2 ही ऐसी कंट्रीज़ हैं, पोलैंड और पुर्तगाल, जो सिर्फ लाइसेंस कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी कोई भी परमिशन नहीं देता और आपको स्टार्ट से लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है और उसके प्रॉपर लाइसेंस लेने पड़ते हैं और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी है कि क्या हम वहाँ रहते हुए यहाँ आकर अपना लाइसेंस कन्वर्ट करवा सकते हैं कि नहीं। तो उसका जवाब है करवा सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है कि सबसे पहले आपके पास एड्रेस हो पोलैंड का, कि आप यहाँ पर रहते हो और यहाँ रहते हुए आपको 180 डेज़ गुजर चुके हों पोलैंड में। आपके एड्रेस को जब आप फर्स्ट आपने रजिस्टर करवाया था अपना एड्रेस, तो उसको 180 डेज़ गुजर चुके हों। उसके बाद आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो अपने लाइसेंस के लिए कि मैंने कन्वर्ट करवाना है। और उसका वही प्रोसीजर है जो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था, कि आप अपनी ट्रांसलेशन करवाते हो, एम्बेसी से अटेस्ट करवाते हो उसको, ड्राइविंग लाइसेंस को, और उसके बाद आप टाउन ऑफिस जाकर उसको अप्लाई कर सकते हो और सेम फ़ी आप पे कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि हम रहते तो पुर्तगाल में, स्पेन में है या इटली में है, और हम आकर अपना पोलैंड में लाइसेंस 1-2 दिन में आके कन्वर्ट करवा लें। तो ऐसा नहीं हो सकता, टेक्निकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप यहाँ के रेजिडेंट ही नहीं हो। तो ना आपके पास टैक्स नंबर है, ना आप टैक्स पेयर हो, तो कैसे आप किसी और कंट्री में आके अपना ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट करवा सकते हो। तो ये हो गई ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से बात कि आप अगर सिर्फ पोलैंड में रेजिडेंट हो, किसी भी सिटी में के रेजिडेंट हो, आप कन्वर्ट करवा सकते हो अनटिल अनलेस अगर आप 180 डेज़ आपके गुजर चुके हैं यहाँ पर रहते हुए, तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस इजीली कन्वर्ट करवा सकते हो। अच्छा जी, अब बात करते हैं फ़ेक ड्राइविंग लाइसेंस की, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पिछले 2 वीक पहले मुझे एक दोस्त ने अप्रोच किया स्वीडन से कि मैंने वार्सो आया था 2 साल पहले और अपना ड्राइविंग लाइसेंस मैंने किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई किया और विदाउट एनी कन्वर्जन डायरेक्टली मैंने वीज़ा अपना लाइसेंस अप्लाई किया और मुझे 2 दिन में लाइसेंस उन्होंने बनवा कर कार्गो कर दिया। और उसने पेमेंट की कोई 800 यूरो। पेमेंट करने के बाद वो चला गया यहाँ से, लेकिन लाइसेंस उसको वहाँ पर कार्गो के थ्रू रिसीव हो गया। अच्छा, तो मैंने उससे कहा कि चलो तुम अपना लाइसेंस मुझे भेजो। अब उसको वेरीफाई नहीं कर पाया था वो उस वक्त, तो लाइसेंस तो उसके पास था लेकिन वो वेरीफाइड नहीं था कि ओरिजिनल है कि फ़ेक है।
तो सबसे पहले तो मैंने उसे कहा कि तुम अपनी पिक्चर्स मुझे अपने लाइसेंस की बनाकर भेजो। यहाँ पर एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की अपनी, आप उसके अंदर डिटेल्स एंटर करके वेरीफाई कर सकते हो कि लाइसेंस ओरिजिनल है कि फ़ेक है। तो उसमें नेम, सरनेम और आपने लाइसेंस का नंबर एंटर करना होता है। अच्छा, मैंने उसका जब लाइसेंस नंबर और उसका डिटेल्स एंटर की तो उसमें कोई रिकॉर्ड शो नहीं हुआ, लाइसेंस फ़ेक निकला। और मैंने उससे पूछा कि तुमने किससे बनवाया था और कैसे बना था, तुम्हारा एड्रेस वगैरह। तो उसने मुझे 2 और डॉक्यूमेंट भेजे जिसमें उसका एड्रेस था, रजिस्ट्रेशन थी, इवन कि टैक्स नंबर भी इशू हुआ था और सब कुछ फ़ेक लग रहा था। और फिर मैंने उससे कहा कि तुम्हें जिसने बनवाया था उसका नंबर मुझे सेंड करो, सो आई कैन टॉक विद देम, और उसका मैंने एड्रेस चेक करता हूँ, क्योंकि वो वार्सो से बनवा कर गया था। तो जब मैंने वो डिटेल सारी मंगवाई और मैंने उनको मैसेज किया उस एजेंट को कि एक लाइसेंस मुझे बनवाना है, अगर आप बनवा दो तो कितनी फ़ी होगी, और सारी चीज़ें पूछी, तो उसका मुझे जवाब आया और उसने कहा कि अब हमारी फ़ीस हो गई है 1400 यूरोस और लाइसेंस हम बना देंगे, आपको यहाँ आने की ज़रूरत भी नहीं है, और आप बनवा लो हमसे और आपको कुरियर कर देंगे। तो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था कि ऐसे कैसे हो सकता है। एनीवेज़ मैंने एक और ये किया कि उसे कहा कि लाइसेंस ठीक है, हम आपसे बनवा लेंगे, ठीक है, और अगर आप मुझे इस वेबसाइट पे वेरिफिकेशन ला कर दोगे तो मैं आपसे लाइसेंस बनवा लेता हूँ। जिसके बाद उसका कोई जवाब नहीं आया और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो ये कंफर्म है कि वो लाइसेंस फ़ेक था और ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, आइडेंटिकली उसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैंने फिर वीडियो कॉल की अपने उस फ्रेंड को कि हम अपना लाइसेंस मैच करते हैं कि जो मेरे पास लाइसेंस है ओरिजिनल और तुम्हारे पास जो है उसमें क्या डिफरेंस हो सकता है फ़िज़िकली। तो जब हमें पता चला तो उसमें ऐसा कुछ डिफरेंस हमें नज़र नहीं आया, सब कुछ सेम था। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि डिफरेंट हो मेरे ओरिजिनल लाइसेंस से और फेक लाइसेंस की, जो कि बहुत बड़ा सरप्राइज़ था कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट की डेटाबेस के अंदर उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं था, कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। तो आई डोंट नो कैसे करते हैं ये लोग, लेकिन ये सब फेक है। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना एग्ज़ाम दे के और ड्राइविंग टेस्ट दे के आप लाइसेंस बनवा लो पोलैंड का या किसी और कंट्री का, ऐसे नहीं हो सकता। तो प्लीज़ बी वेयर, ऐसे लोगों से बचो जो आपको ये ऐसा कहते हैं कि लाइसेंस बना देंगे या हम एजेंट हैं, हम आपको लाइसेंस बनवा कर कुरियर कर देंगे। तो ऐसी लोग चक्कर में मत पड़ना कभी भी। प्रॉपर जो उसका तरीका लाइसेंस बनवाने का, या तो कन्वर्ट करवा लो या आप स्कूल में एडमिशन लेकर प्रॉपर लाइसेंस अपना अप्लाई करो और एग्ज़ाम देकर पास करो, तो आपका लाइसेंस इजीली बन जाएगा। इतना मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है, अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो लाइसेंस मिल जाएगा। सो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे स्कैमर्स के साथ बचें उनसे, और जो प्रॉपर तरीका, अगर आपको डिटेल्स मालूम करनी है कि कैसे लाइसेंस कन्वर्ट होता है, मेरी वीडियो ऑलरेडी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप देख सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है और किसी को भी पैसे देने से पहले प्लीज़ क्लैरिफाई और वेरीफाई करो सब चीज़ों को। तो फिर ऐसी एक्टिविटीज़ में पहले बात तो इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। दूसरा, अगर आपको कोई कहता है तो उसको आप बता सकते हो कि आपको इन सब चीज़ों का पता है, कैसे वेरिफिकेशन होती है, तो वो आपसे वैसे ही दूर रहेगा। तो अपना ख्याल बहुत रखिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।